नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम माँ जगत जननी आदि शक्ति माँ कालका के वह पावन धाम के दर्शन कराएंगे जो शायद माँ की असीम कृपा के उनका दर्शन कर पाना बड़ा दुर्गम होता है। परंतु माँ की कृपा हो जाए तो कठिन राह भी आसान हो जाया करती है। दोस्तों, माँ भगवती की असीमित शक्तिपुंज देवभूमि उत्तराखंड में ऊंचाई पर मौजूद है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद काली शिला के दर्शन होते हैं। विश्वास है कि माँ दुर्गा शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का संहार करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। काली शिला में देवी देवताओं के 64 यंत्र हैं। मानता है कि इस स्थान पर शुंभ निशुंभ दैत्यों से परेशान देवी देवताओं ने माँ भगवती की तपस्या की थी। तब माँ प्रकट हुई और असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध से काला पड़ गया था और उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया और माँ ने युद्ध में दोनों दैत्यों का संहार कर लिया था। माँ को उन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिली थी। कहते हैं दोस्तों, स्थानीय निवासियों के अनुसार यह भी किंवदंती है कि माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। वहीं कालीमठ मंदिर के समीप माँ ने रक्त बीज का वध किया था। उनका रक्त जमीन पर न पड़े इसलिए महाकाली ने अपने मुंह फैलाकर उसके रक्त को चाटना शुरू कर दिया था। रक्त बीज शिला रक्त बीज शिला नदी किनारे आज भी स्थित है। इस शिला पर माता ने उसका सिर रखा था। कालीमठ मंदिर में एक कुंड है जो रजतपट श्रीयंत्र ढका रहता है। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी को इस कुंड को खोला जाता है। मानता है कि जब महाकाली शांत नहीं हुई तो भगवान शिव माँ के चरणों के नीचे लेट गए। जैसे ही महाकाली ने शिव के सीने पर पैर रखा, वह शांत होकर इसी कुंड में अंतर्ध्यान हो गई। माना जाता है कि महाकाली इसी कुंड में समाई हुई है। कालीमठ में शिव शक्ति स्थापित है। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी मंदिर और भैरव मंदिर स्थित है। यहाँ अखंड ज्योति निरंतर जल रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित यह कालीमठ मंदिर माँ काली को समर्पित है। इसे भारत के सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। कालीमठ रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारखंड के 62वें अध्याय में माँ के इस मंदिर का वर्णन है। रुद्रसूल नामक राजा की ओर से यहाँ शिलालेख स्थापित किए गए हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। इस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। यहाँ माँ काली ने रक्त बीज राक्षस का संहार किया था। इसके बाद देवी माँ इसी जगह अंतर्ध्यान हो गई थी। आज भी यहाँ पर रक्तशिला, मतंगशिला, चंद्रशिला स्थित है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस मंदिर में देश के विभिन्न भागों से हजारों की संख्या में भक्तगण आया करते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के विकास खंड ऊखीमठ के अंतर्गत मां काली का प्राचीन मंदिर ऋषिकेश गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान गुप्त काशी से 22 किलोमीटर आगे जाकर कालीमठ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर पहुंचने के लिए ऋषिकेश से गुप्त काशी तक जीएमओ, टीजीएमओ यातायात, गढ़वाल मंडल विकास निगम की बसें तथा प्राइवेट कार टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। गुप्त काशी से स्थानीय जीप, टैक्सी एवं बस के माध्यम से भी कालीमठ तक पहुंचा जा सकता है। कालीमठ में यात्रा के लिए
मई से अक्टूबर तक का समय उत्तम रहता है, क्योंकि इस समय केदारनाथ यात्रा भी संचालित रहती है। अतः यात्रीगण केदारनाथ यात्रा के साथ साथ काली मठ के भी दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रि के समय मां काली दर्शन शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि पर्व पर आस्था, अध्यात्म और पवित्रता की त्रिवेणी सिद्धपीठ काली मठ और कालीशिला में बड़ी संख्या में भक्त मां काली के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर साल नवरात्रि में कालीमठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है। दूर दूर से श्रद्धालु मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस सिद्धपीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मां को कच्चा नारियल व देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंघी, रिबन, चुनरियां अर्पित करते हैं। देश भर में काली मठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ जहाँ पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। माना जाता है कि जो भक्त माँ काली के दरबार में श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों, कालीशिला माता मंदिर ऊंची पहाड़ियों में अपने आप को विराजित करके माँ काली अपने आप को और भी रोचक बनाती हैं, क्योंकि जब भक्त अपने छोटे छोटे कदमों के साथ माँ की ऊंची अटरिया की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब उन्हें जैसे जैसे माँ के दरबार के निकट पहुँचते हैं, वैसे वैसे ही मन के एक आत्म संतुष्टि के अनुभव का वैसे वैसे ही मन में एक आत्म संतुष्टि के अनुभव का एहसास कराता है।